ये वह मछली पकड़ने का तरीका है जिसे आपने नहीं देखा होगा। गहरी नींद में सोई हुई मछली को जगाने के बाद टिड्डा धीरे धीरे उसे जाल में ले जाकर फंसाता है। एक प्रक्रिया खत्म कर टिड्डा जल्दी ही दूसरी मछली देखता है और तुरंत पानी छिड़क कर उसे उकसाने लगता है। जैसा कि उम्मीद थी, गुस्से में भरी मछली तुरंत आगे बढ़ी, लेकिन जब उसे लगा कि उसने फिर से एक को पकड़ लिया तो सामने अन्य मछलियां भी उसे देखने लगीं। इस संकट के समय उसने तुरंत छलांग लगाई और तेजी से गांव फेई ने जाल फेंककर एक तीर से 2 निशाने साध लिए। जल्दी ही टिड्डे ने एक बड़ी मोटी मछली को आकर्षित कर लिया, लेकिन इस मोटी मछली का आकार थोड़ा बड़ा था और वो छलांग लगाते समय फंस गई। तभी वह पानी में गिरने ही वाला था कि तुरंत एक झटके से उसे वापस खींच लिया। फिर टिड्डा लक्ष्य खोजने लगा, जबकि एक चतुर मछली पहले ही उसे देख चुकी थी। इस सबसे अनजान टिड्डा हमेशा की तरह उसे उकसाने लगा, लेकिन यह चालाक मछली के सामने बिल्कुल काम नहीं आया। वह चुपचाप हमला करने की योजना बना रही थी। जब टिड्डा परेशान था तभी वह मछली आगे बढ़ी, लेकिन टिड्डा के पलट कर देखने पर वह वापस शांत हो गई। जब चाल काम नहीं आई तो टिड्डे को एक तरकीब सूझी। उसने एकदम बेफिक्र अंदाज में इधर उधर घूमते हुए अपनी आंख की पलक उठाई और एकदम से थूक कर भाग गए। ऐसी अपमान पर शांत मछली अब सहन नहीं कर पाई और बड़ी मछली को बाहर निकालने की कोशिश में जुटे गांव फेई ने यह देखा और तुरंत जोर से झटका दिया। नतीजा ये हुआ कि ज्यादा जोर लगाने से जाल टूट गया। अनजान झींगा मछली को लाकर तुरंत उसमें कूद गया और तुरंत ही उड़ती हुई मछली ने मौका पाकर उसे एक ही बार में खा लिया। यह देखकर गांव फेई तुरंत सन्न रह गया। स्थिति बिगड़ती देख उसने झींगा मछली को बाहर निकालने की कोशिश की और झटके के बाद झींगा मछली बाहर आ गई, लेकिन इस समय झींगा मछली का शरीर रंग बदलकर बेहोश हो गया था। स्थिति खराब देखकर गांव फेई ने जल्दी से उसके पैरों को पकड़कर पानी निकालने का उपाय किया और जब पानी सूख गया उसने उसके सिर को एक दवाई की बोतल में रखा और एक ही क्षण में झींगा मछली पूरी तरह से ठीक हो गई। ऊर्जा को कहीं न कहीं निकालने के लिए वह तुरंत फिर से पानी में कूद पड़ा। इस समय वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और तुरंत एक ऐसा मुद्रा बनाई जो मछलियों को लुभाने में सक्षम थी। नतीजा यह हुआ कि उसने एक झुंड मछलियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। खुद को घिरा देखकर वह अचानक चौंक गया। जीवन और मृत्यु के कगार पर टिड्डे की सच्ची प्रार्थना ने उसे एक मौका दिला दिया। इसके बाद मछली के झुंड के पीछा करने पर टिड्डी किनारे पर भाग गई। फिर उसने एक 88 साल पुरानी थूक निकाल दी, जिससे मछली का झुंड पूरी तरह उलट गया। इस पर घमंड में चूर टिड्डी बिना देखे ही उछली और अनजाने में सीधे मेंढक के मुंह में गिर गई। यह देखकर गांव फेई अवाक रह गया। स्थिति को बिगड़ता देख वह पीछा करने ही वाला था, लेकिन डरी हुई मेंढक उछलकर सीधे सोंगजी हेर के मुंह में गिर पड़ी। गांव फेई फिर से अवाक रह गया। फिर वह तुरंत तेजी से पीछा करने लगा, पर तेज दौड़ के बाद सोंगजी ही अचानक से घूमकर ऊंचे पर बने पंछी के घोंसला पर जा पहुंचा। इसे देखकर नाराज गांव फेई तुरंत पेड़ के छेद से ऊपर चढ़ने लगा और घोंसला बांधते ही वह उस पर झपट पड़ा, परंतु कुछ संघर्ष के बाद भी सोंगजी ही बच निकलने में कामयाब हो गया। इसे देखकर गांव फेई दुखी होकर रो पड़ा। इस समय वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि टिड्डा स्वर्ग में अच्छी तरह से रहे, लेकिन उसकी आंखों से गिरते आंसू कबूतर के अंडे पर गिरते ही टिड्डा उसमें से बाहर आ गया।